बिल्कुल, हम इसी तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट आप और कर दीजिएगा। ज़ाहिर है हम जैसे फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, इसके साथ जो टैक्स कलेक्शन की कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो सकती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एफबीआर के बारे से बात करते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू होता है वो आपकी एडसेंस वगैरह के फॉर इंस्टेंस उसके नीचे वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में ही आता है। कुछ लोगों ने ये किया होता है कि वो इंटरनेशनल सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह पेनियर है या ये वो है, जो कि वंस अगेन इंटरमीडिएरी सर्विसेज के तौर पे होती हैं, जहां से फिर वो अल्टीमेटली आना पाकिस्तान में ही होता है थ्रू वेरियस सर्विसेज जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो एक तो ये कि उसको मॉनिटर किया जा सकता है बड़े आराम से। दूसरी, आपने अपनी जो रिपोर्ट में शकील साहब ने बात की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की मद में पैसे लेके आते हैं पाकिस्तान में, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, तो उसमें इन जनरल 1% का टैक्स होता है, जो कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज अ फ्रीलांसर तो वो बैंक को फिर आपको काटना पड़ता है। तो अगर तो आप उसी कैटेगरी में फॉर इंस्टेंस फ्रीलांसर्स को डाल रहे हैं और कंटेंट प्रोड्यूसर्स को डाल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा कोई ज्यादती होने जा रही है कंटेंट प्रोड्यूसर्स के साथ। आम जबान में बताऊं, ये इनकम टैक्स है तो उस पर टैक्स लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, जहां से इनकम आ रही है वहां पर टैक्स भी पे करना चाहिए।